बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फजलुर रहमान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स बाय फजलुर रहमान सर। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को भी दबा लें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बरोक़त पहुँच सके। थैंक यू सो मच। आज का जो हमारा टॉपिक है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। Equation of the form x plus a into x plus b into x plus c into x plus d equal to k, where a plus b equal to c plus d। यहाँ पर जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है, यहाँ पर भी कांस्टेंट है, यहाँ पर भी कांस्टेंट है और यहाँ पर भी कांस्टेंट है। राइट साइड पर भी कोई कांस्टेंट हो सकता है। अभी आप जो टू टर्म्स मल्टीप्लाई करते हो, इन दोनों को और इन दोनों को, ये तब उन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो और इन दोनों को जब उन दोनों कांस्टेंट का सम इक्वल हो इन दोनों कांस्टेंट के सम का। तब इन दोनों का प्रोडक्ट, आप इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर ले और इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर ले, फिर क्वाड्रेटिक को रिड्यूस हो सकता है। अदरवाइज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। उसके लिए ये कंडीशन ज़रूरी है, a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, यानी इन दोनों का मजमुआ इक्वल होगा इन दोनों का मजमुआ। मिसाल के तौर पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन 1 पार्ट नंबर 15 एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 से मैंने क्वेश्चन लिया है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल प्लस 16 इक्वल टू 0। 16 को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर ले तो k की वैल्यू क्या होगी, -16 होगी। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को, तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिड्यूस होगा कि नहीं। तो उन दोनों का सम बराबर है 4 के और इन दोनों का सम बराबर है 12 के। तो हम कभी भी इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनकी एडिशन से क्या आता है 3 + 5 8 और इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके उनकी एडिशन से क्या आता है, उनकी एडिशन से आता है 1 + 7 8। तब ये कंडीशन होल्ड होता है। इसी तरह हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं x प्लस 1 के साथ कौन सा टर्म मल्टीप्लाई होगा, उसके साथ x प्लस 7 वाली टर्म मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि उन दोनों कांस्टेंट का मजमुआ इक्वल है इन दोनों कांस्टेंट के। 1 + 7 इक्वल है 3 + 5 की, x प्लस 3 एंड x प्लस 5 प्लस 16 इक्वल टू 0। ये कंडीशन ज़रूरी है। अगर इस फॉर्म में कोई इक्वेशन है तो उनके लिए ये कंडीशन ज़रूरी होगा। जो टर्म्स हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके साथ जो कांस्टेंट है ये कंडीशन होल्ड करेगा। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 7 एंड प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 7 और इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर ले, x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 5 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 5 प्लस 16 इक्वल टू 0। x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 5 तो उससे आता है क्या x स्क्वायर, x मल्टीप्लाइड बाई 7 तो उससे आता है 7x। 1 मल्टीप्लाइड बाई x तो उससे आता है x, 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 तो उससे आता है 1। अभी उन दोनों इनको मल्टीप्लाई कर लिए, x मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर, x मल्टीप्लाइड बाई 5 3 मल्टीप्लाइड बाई x 3x, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 15 प्लस 16 इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 7x प्लस x, x स्क्वायर 7x प्लस x 8x प्लस 7 इंटू x स्क्वायर 5x प्लस 3x 8x प्लस 15 प्लस 16 इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, ये जो कॉमन टर्म है x स्क्वायर प्लस 8x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो उसके बजाय अनदर वेरिएबल पुट कर ले। पुट x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू y इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 1 उसमें
एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू वाई पुट कर ले तो ये बन जाएगा y प्लस 7 एंड y प्लस 15, y प्लस 7 एंड y प्लस 15 प्लस 16 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, y मल्टीप्लाइड बाई y स्क्वायर, y मल्टीप्लाइड बाई 15 15y, 7 मल्टीप्लाइड बाई y 7y, 7 मल्टीप्लाइड बाई 15 105 प्लस 16 इक्वल टू 0। y स्क्वायर 15y प्लस 7y 22y प्लस 105 प्लस 16 121 इक्वल टू 0। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y में, इसी तरह टू टर्म्स फाइंड कर ले जिसकी एडिशन से 22y आ जाए और मल्टीप्लिकेशन से इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए। इसी तरह टू टर्म्स है 11 एंड 11 को ऐड करके 11y प्लस 11y, इन दोनों को ऐड करके उससे 22y आता है और उसके मल्टीप्लिकेशन से 121y स्क्वायर आता है, 121 इक्वल टू 0। अभी पहले जो दो टर्म्स है उसमें y कॉमन है तो y प्लस 11, और सेकंड ये जो दो टर्म्स है उसमें 11 कॉमन है, y प्लस 11 इक्वल टू 0। y प्लस 11 को कॉमन ले ले, y प्लस 11 कॉमन लेने से यहाँ रह जाएगा y और यहाँ रह जाएगा 11 इक्वल टू 0। y प्लस 11 एंड y प्लस 11 इक्वल टू 0, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो y प्लस 11 इक्वल टू 0 एंड y प्लस 11 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस 11 एंड y इक्वल टू माइनस 11, दोनों के सेम वैल्यू है। अभी y के बजाय वही x वाले टर्म्स को पुट कर ले, पुट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x, पुट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x एंड 2, उसको 2 का नाम दे दे, दोनों सेम है तो एंड इक्वेशन नंबर 2 उसी में पुट कर ले तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू माइनस 11 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर ले, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 11 इक्वल टू 0, और यहाँ पर जब यहाँ पर भी आप पुट कर ले तो उससे भी ये इक्वेशन आता है, तो हम एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दोनों का सॉल्यूशन सेम होगा क्योंकि दोनों सेम है। फैक्टराइजेशन ये सॉल्व नहीं होता है तो हम उसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, तो x इक्वल टू माइनस बी की बजाय क्या है 8 है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट 8 स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 11 डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू क्या है 1 है, x इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस अंडर द रूट 8 स्क्वायर बराबर है 64 माइनस 4 11 आर 44 डिवाइडेड बाई 2, x इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस अंडर द रूट 64 माइनस 44 बराबर है 64 माइनस 44 बराबर है 20 की डिवाइडेड बाई 2, माइनस 8 प्लस माइनस अंडर द रूट 40 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, माइनस 8 प्लस माइनस अंडर द रूट 5 और अंडर द रूट 4, ये दोनों पे रूट है, 4 पर भी है और 5 पर भी है, माइनस 8 प्लस माइनस अंडर द रूट 4 बराबर है 2 की और अंडर द रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, उसे 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेने से माइनस 4 प्लस माइनस अंडर द रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 के साथ कैंसिल कर ले तो x इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस अंडर द रूट 5, ये इसकी वैल्यू है, उसी इक्वेशन का सलूशन है। सिमिलरली हम उसी इक्वेशन को सॉल्व करके उससे भी ये सलूशन आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस अंडर द रूट 5, क्योंकि दोनों y इक्वल टू माइनस 11 है और
दोनों ही -11 के बराबर है, तो दोनों को सॉल्व करके दोनों से ही x इक्वल टू -4 प्लस माइनस √5 आ जाएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल के आइकन को भी दबा लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।